हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली यहाँ पर 1.5 तक यानी एक का फ्रेंड्स सभी चैप्टर हमने हल करवा दिया है। और साथ में फ्रेंड्स उन सभी का ना हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो अगर कोई भी चैप्टर आपसे छूट जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें से जा करके छूटे हुए सभी चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। तभी फ्रेंड्स हम 2.1 को देखेंगे, जिसमें बोला गया ना कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ यहाँ पर उत्तर देना है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना इन सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला का पहला देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ना हम क्या देखते हैं इसको में कि बहुपद होने के लिए ना सबसे जरूरी चीज होता है यहाँ पर। कुल देखिए, यहाँ पर ना कितना चर में बहुपद है जो देखेंगे। ये फिर टोटल आपको भी पता है क्या है, एक चर में बहुपद है। ठीक है ना, वही ना बोला गया था कि कौन एक चर में बहुपद है कौन नहीं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ना यहाँ पर एक का घात देखना है कि एक का घात हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो एक का घात फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, तो एक है ना। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4x² फिर x+7। आप कहेंगे ऐसा तो प्रश्न में ही दिया गया है। जी फ्रेंड्स बिल्कुल। एक्स का पावर 2 है, यहाँ पर एक्स का पावर कुछ भी नहीं, तो क्या एक दे सकते हैं? तो बिल्कुल। यहाँ पर 7 है फ्रेंड्स, एक्स नहीं है, तो क्या हम एक्स के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 0। एक्स के पावर 0 1 होगा, एक में 7 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स का फ्रेंड्स जितना भी यहाँ पर चर है, तो देखिए 2 है, 1 है, चाहे 0 है, ये सभी का सभी यहाँ पर घात जो दिया गया वो पूर्ण संख्या है। बिल्कुल है। तो यहाँ पर ना आपको लिखना है यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि क्यों फ्रेंड्स? तो क्योंकि जो चर एक्स की सभी घातें पूर्ण संख्या है। चर एक्स की सभी घातें पूर्ण संख्या है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना चीज लिखना था। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। बताएंगे आप खुद ही, क्या यहाँ तक में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। दूसरा देखेंगे, बाई का स्क्वायर है और प्लस में यहाँ पर √2 है ना। अब फ्रेंड्स बताएंगे क्या यह एक चर में बहुपद है कि नहीं। आप कहेंगे कि बिल्कुल है। कैसे? ये तो रूट में है, लेकिन फ्रेंड्स हम ये नहीं देखना है चर क्या है। ये बाई बाई के ऊपर क्या है, दो दो क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स यही वाला चीज आपको लिख देना है। ठीक है, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर, अच्छा क्योंकि चर यहाँ पर एक्स था है ना, लेकिन यहाँ पर चर फ्रेंड्स बाई है, तो लिख देंगे क्योंकि चर बाई की सभी घातीय पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक से यहाँ पर बाई लिखिएगा, बाकी फ्रेंड्स तो सेम टू सेम यही वाला चीज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी क्लियर। तीसरा देखेंगे, 3 रूट में 3 टी है, प्लस में टी और रूट में 2 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, क्या एक चर में बहुपद है? नहीं। अच्छा बहुपद क्यों नहीं होगा जो बताइए? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर टी है ना, तो इससे लिखाएगा 3 और टी, यहाँ पर रूट हटाएंगे ना तो पावर में हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो √2 में है, तो इसको से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है फ्रेंड्स इसको से, क्योंकि टी का पावर ना यहाँ पर बटा में आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका, यहाँ पर लिख देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर टी की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। बताएंगे फ्रेंड्स क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर हम देख लेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर में ना यहाँ पर दिया गया है बाई प्लस में 2, और ये फ्रेंड्स बाई प्लस 2/22 है। ठीक है, लिख लेते हैं बाई प्लस 2/22। अब फ्रेंड्स ये बताइएगा क्या ये वाला एक चर में बहुपद होगा कि नहीं होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कीजिएगा ना, पहले ये बताइए बाई है, 2/22 है, तो क्या ये बाई को हम ऊपर भेज सकते हैं? तो ऊपर भेजेंगे फ्रेंड तो ऐसे हो जाएगा बाई प्लस में 2। अच्छा फ्रेंड्स ये 2/22 है ना, तो बाई ऊपर जाएगा तो क्या बाई हमारा प्लस में रहेगा कि माइनस में हो जाएगा? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि माइनस में ये फ्रेंड्स माइनस में हो जाएगा। तो ये तो 2 ऊपर ही है, गुना में बाई, और बाई ऊपर जाएगा तो ये फ्रेंड्स माइनस में हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो प्लस में एक लिख सकते हैं। तो एक फ्रेंड्स हमारा प्लस में है, एक हमारा माइनस में। अच्छा पूर्ण संख्या किस में होता है? माइनस में होता है नहीं ना, वो तो 0 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, प्लस में ही रहता है। तो इसको मैं भी लिखेंगे ना, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर यहाँ पर बाई है ना, तब बाई की सभी घातिक पूर्ण संख्या नहीं है। सेम टू सेम फ्रेंड्स यही वाला चीज यहाँ पर लिख देंगे, सेम।
है ना। सेम ये फ्रेंड्स यहाँ पर चर है ना टी, यहाँ पर चर की जगह पर आप लिख दीजिएगा बाई। बस बाकी ठीक फ्रेंड्स यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो चौथा नंबर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है ना, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही प्रश्न में ज़्यादा समय देने से कोई लाभ है नहीं। पचमा देखेंगे, 1 से पावर 10, बाई के पावर 3 और टी के पावर 50। पचमा लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर प्रश्न बढ़िया से दिख रही होगी ना। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 से पावर में 10 प्लस बाई के पावर में हो जाएगा 3 प्लस टी के पावर में हो जाएगा 50। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे क्या ये हमारा एक चार में बहुपद है कि एक चार में बहुपद नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोचेंगे कि अच्छा 1 से पावर 10 है पूर्ण संख्या, बाई के पावर 3 है और टी के पावर में यहाँ पर 50 है तो हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यह एक चार में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ना, आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। लिखेंगे यह एक चार में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके, अब बताएंगे फ्रेंड्स इसमें 1 2 3 4 है। हमें क्या बोला गया था, एक चार में बहुपद है कि नहीं, तो एक चार में बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके 3 चर दिए गए हैं। क्योंकि इसके 3 चर दिए हुए हैं, और जबकि हमें चाहिए कितना था, 1 चर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझे होंगे, है ना। देखिएगा कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पहला का पांचों प्रश्न सोल्व करनी है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पेज दूसरे नंबर पर। बोला गया ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला गया ना, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर खोजिए। ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके साथ किसके गुना हुआ होगा, तो फ्रेंड्स कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब एक से। एक्स स्क्वायर है, कुछ भी अंक नहीं है तो इसका मतलब एक से। एक्स स्क्वायर ये फ्रेंड्स पाई/2 के साथ है ना, तो पाई/2। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे जो देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स जैसा जिसे यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है ना, बिल्कुल हम वैसा वैसा ही यहाँ पर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा एक्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर का गुणांक ही ना लिखना, तो क्या पूरा लिखना जरूरी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे करके, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक है। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आप सभी में लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, तो एक होगा। लेकिन एक किस में, प्लस में कि माइनस में, तो फ्रेंड्स इसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस में। ये फ्रेंड्स ये माइनस का साइन नहीं दिए, ये प्लस में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा में फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर किसके साथ है, पाई/2। तो याद आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर पाई/2। ठीक है, चौथा देखिए। अच्छा चौथा में फ्रेंड्स तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो इसका गुणांक हम क्या दे देंगे, 0। अगर रहता फ्रेंड्स तो 1 2 3 4 जो भी रहता हम लिखते हैं। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर सोल्व हो जाता है। तीसरा देखेंगे। तीसरा में बोला गया ना कि 35 के द्विपद और 100 का घात के एक पदी के साथ उदाहरण देना है। कैसे करके तो उदाहरण देंगे ना, जो समझिएगा। एक पदी और द्विपदी दोनों का उदाहरण देंगे। सबसे पहले 35 घात का यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि पावर 35 होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं एक्स। एक्स के पावर ले लेते हैं 35, ले लिए। ये फ्रेंड्स 35 घात था तो घात ले लिया 35। इसका बोला गया द्विपद, तो फ्रेंड्स एक पद और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2 पद, तो 1 2 3 4 कुछ भी ले लेंगे। ये बन जाएगा तीसरा का पहला नंबर। ठीक है, और इसी में फ्रेंड्स जस्ट दूसरा बोला गया था कि एक और लेना है, जो कि यहाँ पर 100 के घात में होना चाहिए। ये हो गया पहला नंबर, यहाँ दूसरा नंबर। ये इसमें एक्स लिए हैं तो इसमें बाई ले लेते हैं, और घात यहाँ पर 100 बोला गया है तो बाई के पावर 100 ले लेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। बताएंगे फ्रेंड्स क्या इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए चौथा में बोला गया कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे लिखेंगे ना, जैसे 5x का क्यूब है, 4x का स्क्वायर है, प्लस में 7x है। तो यहाँ पर ना बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। तो इसमें फ्रेंड्स सभी का घात देखिए कैसे कैसे करके लिखेंगे। 1 से पावर 3 है, 1 से पावर 2 है, इसमें बाई के पावर 2 है, इसमें फ्रेंड्स टी के पावर कुछ भी नहीं तो एक है। तो इस सभी में फ्रेंड्स क्या करेंगे कि बहुपद के घात किस में अधिक है ना, जो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखे। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे ज्यादा किसका है, तो 5x के पावर 3। ये फ्रेंड्स यहाँ पर बहुपद के घात कितना है, 3। बहुपद मतलब फ्रेंड्स जिसका यहाँ पर बहुत घात हो, वो समझ लीजिए, तब आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे बहुपद की घात कितना फ्रेंड्स, इसमें पहला में तो 3। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा में फ्रेंड्स 4 - बाई के पावर 2 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे बहुपद की घात 2 है।
बहुपद की घात 2 हो जाएगा। अब तीसरा चौथा है ना, यहाँ पर तीसरा चौथा भी दोनों बना देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा हम देखेंगे 5t माइनस में पावर ये फ्रेंड्स रूट में 7 है ना, तो टी के पावर कुछ भी नहीं तो 1 है। यहाँ पर तो फ्रेंड्स एक्स वाई जेड कुछ का जिक्र ही नहीं किया गया है, नहीं ना किया गया है, तो इसको फ्रेंड्स हम ये जीरो लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि जीरो कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर उदाहरण समझेंगे। 3 है ना, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 एक्स के पावर जीरो। एक्स के पावर जीरो कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या, किसी का पावर भी जीरो रहता तो एक, 3 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम एक्स के पावर यहाँ पर जीरो माने, तो इसलिए हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। पांचवा देखिएगा, बोला गया बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। ये तो फ्रेंड्स 1 मिनट में आप देख लीजिएगा, और उसका फिर से आंसर भी ना, चलिए हम यहीं पर लिख देते हैं, है ना, अलग से पेज लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये फ्रेंड्स पांचवा नंबर बनाएंगे, पांचवा का पहला इधर लिख देंगे, दूसरा को ये फ्रेंड्स तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर सातवां हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स एक से पावर दो, अब प्लस में एक से, है ना, तो इसमें कितना घात है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अच्छा, इसमें कितना बहुपद है, कौन यहाँ पर द्विघाती है और कौन यहाँ पर त्रिघाती है। तो फ्रेंड्स एक से पावर यहाँ पर 2 है ना, तो घात कितना हो जाएगा द्विघात। एक से पावर 3 है तो कितना हो जाएगा त्रिघात। एक से पावर ये फ्रेंड्स बाई है, बाई के पावर 2 है तो कितना घात द्विघात। जितना घात रहेगा फ्रेंड्स हम सिर्फ उसको ही लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे द्विघात बहुपद, ये था फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिघात बहुपद, ये भी यहाँ पर हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये फिर समझ रहे हैं कि नहीं कि यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर समझिएगा। फिर चौथा नंबर में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है 1 + x। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो 1 + x है तो 1 है, एक से पावर कुछ भी नहीं तो क्या एक लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब इसका बहुपद यानी कि जो घात है वो 1 है। तो चौथा में लिखेंगे रैखिक बहुपद। पांचवा फ्रेंड्स 3t, टी के पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये भी हमारा आ जाएगा रैखिक बहुपद। छठा में देखेंगे फ्रेंड्स आर के पावर 2 तो द्विघात, एक्स के पावर 3 तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से घात वाला सभी सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स तो नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होता भी है ना, तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके जो जो समझ में नहीं आता प्रश्न फ्रेंड्स उसको देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे फ्रेंड्स शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो आज फ्रेंड्स हमने प्रश्न नंबर 2.1 का सारा प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स थोड़ा सा भी कहीं पर डाउट बचता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स थोड़ा सा जरूर यहाँ पर कुछ लिखिएगा कि हाँ प्रश्न समझे हैं या फिर नहीं समझे, ताकि आगे आने वाले जो भी विद्यार्थी वीडियो को देखें तो उन सभी को यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियर रहे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना सभी चैनल का लिंक दे दिया। चैनल कहने का मतलब फिर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, तो उन सभी से जुड़ जाइएगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।